झारखंड राजभवन का नाम चेंज करके दुमका और रांची में लोक भवन कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हैप्पी स्टडी जोन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। यह सेशन पूरी तरह से परीक्षा की दृष्टि से, खास करके इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पर फोकस किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड से जुड़ा एक बहुत बड़ा करंट अफेयर है और साथ ही स्टैटिक जीके का भी एक इंपॉर्टेंट विषय बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस पूरे टॉपिक को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़, इसका नया नाम क्या है। फिर हम इस इमारत के इतिहास में चलेंगे जहां से आपके स्टैटिक जीके के सवाल निकलते हैं। उसके बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी खास बातें, और हाँ, सबसे आखिरी में एक रैपिड फायर राउंड होगा ताकि सारा कुछ एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है और आने वाले एग्जाम्स के लिए मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। नया नाम लोक भवन। ये देखिए, ये जो अखबार की रिपोर्ट है ना, ये इस खबर की ऑफिशियल कंफर्मेशन है। समझिए, लगभग 95 साल बाद राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। और अगर एग्जाम में इस जानकारी का सोर्स पूछ लिया जाए तो ये एक सॉलिड प्रूफ है। ओके, अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां सारे जरूरी फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं, तो नोट्स बना लीजिए। नया नाम क्या है? लोक भवन झारखंड। तारीख बिल्कुल मत भूलिएगा, 3 दिसंबर 2025। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बदलाव सिर्फ रांची के लिए नहीं बल्कि रांची और दुमका दोनों लोकेशंस के लिए है। और इस नोटिफिकेशन को जारी किसने किया? डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी। हर पॉइंट एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये नाम बदला क्यों गया? इसका जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है वो है औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से। ये याद रखिएगा, ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुआ है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये उसी बड़े ट्रेंड का पार्ट है जहां कॉलोनियल सिंबल्स को रिप्लेस किया जा रहा है। चलिए, तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं इसके स्टैटिक जनरल नॉलेज पर। इस सेक्शन में हम उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम क्लियर कर देगी। देखिए, सबसे पहले 1854 में बना ऑड्री हाउस। फिर काफी सालों बाद 1930 में मेन बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, जो ठीक 1 साल में यानी 1931 में पूरा हो गया। और अब 2025 में इसका नाम बदलकर लोक भवन हो गया है। तो ये क्रोनोलॉजी दिमाग में बैठा लीजिए। ये नंबर, इसको सीधा सीधा नोट कर लीजिए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 1931 में इस भवन को बनाने का खर्च कितना था? 7 लाख रुपया। सोच के देखिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और एक और इंपॉर्टेंट नंबर, इसका पूरा कैंपस कितने एरिया में फैला है? टोटल 62 एकर्स। इसमें से जो मेन कैंपस है वो 52 एकड़ का है और 10 एकड़ ऑड्री हाउस के लिए अलग से हैं। एरिया से जुड़े सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सादलो बालेर्ड। उनका डिजाइन स्टाइल था इंडो ब्रिटिश। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसकी छत। ये रानीगंज स्टाइल से बनी है, जो गर्मियों में भी बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर को ठंडा रखती हैं। सोच सकते हैं उस जमाने की नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब यहां एक कॉमन कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं। कैंपस में 2 मेन बिल्डिंग्स हैं। एक है ऑड्री हाउस, जो 1854 में कैप्टन हैनिंगटन ने बनवाया था। यह सबसे पुरानी इमारत है। और दूसरी है मेन बिल्डिंग, जिसे अब लोक भवन कहते हैं, जो 1931 में सैडलो बॉलेट ने डिजाइन की थी। तो दोनों अलग अलग हैं, इस बात को क्लियर रखिएगा। तो चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस भवन के अंदर क्या क्या खास है। यहां से वो सवाल निकलते हैं जो आपको बाकियों से अलग कर सकते हैं, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाते हैं। इसके कैंपस में काफी सुंदर गार्डन्स हैं। इनके नाम याद रखने हैं: अकबर गार्डन, बुद्धा गार्डन, मूर्ति गार्डन और महात्मा गांधी मेडिसिनल गार्डन। इनमें से मूर्ति गार्डन पर स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स की मूर्तियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या किसी को पता है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट टनल यानी गुप्त सुरंग भी है, और साथ ही कुछ बहुत ही रेयर पेंटिंग्स भी? सोचिए जरा इस बारे में। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं
हाँ, दरबार हॉल के ठीक नीचे एक गुप्त सुरंग होने के सबूत मिले हैं, लेकिन इसका दूसरा एंड कहाँ है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। और दूसरी चीज, यहां 1796 की, सोचिए 1796 की 12 दुर्लभ पेंटिंग्स हैं जिसे डैनियल नाम के आर्टिस्ट ने बनाया था। ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए एकदम जैकपॉट हैं। तो अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिए हैं और अब वक्त है सबसे जरूरी हिस्से का, हमारे रैपिड फायर राउंड का। इससे चेक हो जाएगा कि कितना याद हुआ है और सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। रेडी? पहला सवाल बिल्कुल आसान, झारखंड राजभवन का नया ऑफिशियल नाम क्या है? और सही जवाब है लोक भवन। याद रखिएगा, ये नाम 3 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल हुआ। ये बदलाव सिर्फ रांची नहीं बल्कि रांची और दुमका दोनों जगह के लिए है और इसके पीछे का रीजन है कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना। चलिए अगला सवाल इसके हिस्ट्री से। राजभवन के ओरिजिनल आर्किटेक्ट कौन थे? सही जवाब है सैडलो बलर्ड। इन्होंने ही इस बिल्डिंग को इंडो ब्रिटिश स्टाइल में डिजाइन किया था और इसका कंस्ट्रक्शन मार्च 1931 में कंप्लीट हुआ था। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, लोक भवन कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है? और इसका सही जवाब है ऑड्री हाउस। एक्सप्लेनेशन, इसे 1854 में कैप्टन हैनिंगटन ने बनवाया था। यह मेन बिल्डिंग से काफी पुरानी है और इसका ओरिजिनल यूज गवर्नर सेक्रेटेरिएट के तौर पर होता था। और आखिरी सवाल, लोक भवन के मूर्ति गार्डन में किन लोगों की मूर्तियां हैं? सोचिए। सही जवाब है झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी। इनमें शामिल हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर और एल्बर्ट एक्का। ये सभी नाम परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में हैप्पी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर तैयारी के लिए रामा स्टडी जोन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें और वहां पे टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर पोस्ट्स और वीडियोस को डिटेल में अच्छे से देखें। यहां से काफी मदद मिलेगी और अधिक जानकारी के लिए www.happystudyyzone.in विजिट करें। कॉन्टैक्ट करें मोबाइल नंबर 9525744151।